हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बेटा आज हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इसको करवाने से पहले एक दो चीजें हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पहली चीज, जब भी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की तो हम बात करते हैं एक्स और वाई की। पहली चीज, जब हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स तो हम एक्स और वाई की बात करते हैं। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं एब्सिसा तो हम एक्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनेट्स तो हम वाई के बारे में जानना चाहते हैं। चौथी चीज, डिस्टेंस फॉर्मूला, इस बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है आपका x2 y2 और आपको a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी हम याद कर चुके हैं। पांचवा, ये a है, ये b है और m इसके बीच का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 और ये पॉइंट है हमारा x, y। तो इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं जो x की वैल्यू होगी, जो इस पॉइंट की वैल्यू होगी वो होगी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और जो y की वैल्यू होगी वो होगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारी x की और ये हमारी y की वैल्यू होगी। इसके अलावा अब जो हमें चाहिए वो एक और नई चीज है, उसका नाम है कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि ऑल पॉइंट्स lie on the same line। सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट होते हैं, ए, बी और सी। अगर ये तीन पॉइंट है तो ये एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। तो ए बी सी अगर एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट है तो इसे हम कहते हैं कोलिनियर। ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन होती है, वो क्या होती है, सम ऑफ एनी टू, मतलब सम ऑफ डिस्टेंस of any two is equals to the third। इसे सबको आपको कॉपी पे लिखना है। sum of the distance of the any two का मतलब क्या है, sum of the distance of any two is equals to the third। third का मतलब है largest। अब क्या मतलब हुआ इसका, सपोज AB, आप देख रहे हो ये AB है, हम AB का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और वो लार्जेस्ट के इक्वल आना चाहिए, यानी कि थर्ड जो है AC उसके इक्वल आना चाहिए। सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी टू, एनी टू का मतलब है किसी भी दो का, AB BC दोनों का डिस्टेंस प्लस करके अगर तीसरे के इक्वल आ गया AC के, तो वो आपका हो जाता है कोलिनियर। क्या हो जाता है, कोलिनियर। अब इन पॉइंट से कंफ्यूज मत होना कि ABC लिखा है तो हमेशा ABC हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पे M लिखा हो, यहाँ पे A लिखा हो, यहाँ पे B लिखा हो, कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। तो MA प्लस AB, दो छोटे, ये छोटे है ना, देखो ये छोटा है और ये छोटा है, दो छोटों का डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाए, किसी तीसरे के इक्वल आ जाए जो बड़ा वाला होगा MB। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, किसी भी दो का डिस्टेंस अगर थर्ड के इक्वल आ गया तो उसे हम कोलिनियर कहते हैं। ये सारा बेस चाहिए हमें आज के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, और ये सारी चीज आपको चाहिए। और कोलिनियर, ऑल द पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आर द पॉइंट दिस आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, पूछ लिया उसने।
क्या ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, यानी कि अब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसे कोलिनियर है कि नहीं, तो ये आपको प्रूव करना है। कैसे? एक पॉइंट है आपके पास m -3, -2, एक पॉइंट आपके पास है 0 0 और एक पॉइंट आपके पास 6, 8, तीन पॉइंट है। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। वो क्लियर बोल रहा है कि इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके नहीं देखना कि ये एक लाइन के ऊपर है कि नहीं है, ठीक है ना, किसी और मेथड से सजेस्ट करो। तो सजेस्ट कैसे करेंगे, जो मैंने आपको सिखाया कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर कैसे प्रूव होता है वो देखो। केस 1, सबसे पहले आप m और a को सॉल्व करोगे। m इज -3 4, a इज 0 0। पहले आपने ये केस लिया m और a, दिस इज x1 y1, दिस वन इज x2 y2, m और a, ठीक है बेटा। तो मेरी चाय आ गई है, मैं सोच रहा हूँ मैं चाय को भी साथ में थोड़ा थोड़ा पी लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ताकत आती रहेगी कॉन्सेप्ट पे करवाने के लिए, ठीक है, ताकत तो नहीं, थोड़ा सा अच्छा रहता है। m मतलब डिस्टेंस, यानी कि x2 x1 का होल स्क्वायर और y2 y1 का होल स्क्वायर। तो ma वाला कितना आ गया, 0 x1 कितना है, -3 और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस, y2 y1 यानी कि 0 -4 इज +4। चेक करो इसको, तो m a की क्या वैल्यू होती है, 0 + 3 is 3 का स्क्वायर 9, 0 + 1 is 4 का स्क्वायर 16, दिस इज √25 और बाहर आके हो गया 5 यूनिट्स। खत्म। ये केस 1 हमने निकाला m और a का। अब हम केस 2 निकालते हैं। केस 2 में ले लेते हैं a और g ले लेते हैं। a है 0 0, g है 6 6। हम हमेशा पहले वाले को x1 y1 ले लेते हैं और दूसरे वाले को x2 y2 ले लेते हैं। आप उल्टा भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आप निकालेंगे a और g, फॉर्मूला वही है, अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज ag, 6 - 0 का होल स्क्वायर और 8 - 0 का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज ag, 6 में से 0 गए 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, 8 में 0 गए 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64। दिस इज 100 और सबको पता है जो 100 होता है वो 10 होता है, तो इसका आंसर आ गया 10 यूनिट्स। तो पहले हमने क्या निकाला, m और a, अब निकाला ag केस 2 में। अब क्या बचा हमारे पास निकालने के लिए, m और g बचा, तो केस 3 m is -3 -4 and g is 6, 8। तो बेटा mg निकालेंगे, वही फॉर्मूला है, x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर। दिस इज x1 y1, दिस वन इज x2 y1। x2 x1 यानी कि 6 -3 है तो +3 हो जाएगा, ये अब आपको आ चुका होगा, पहले भी इस पे वर्क कर चुके हैं। y2 y1 यानी कि 8 -8 माइनस, और ये -4 है तो ये +4 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 + 3 is 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 + 4 is 12, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 225, और यहाँ बैठे हर बच्चे को पता होगा कि इसका आंसर है 15 यूनिट्स। 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, मैंने पहले ही बताया आपको, ये देखो कोलिनियर, ऑल पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन। तो कंडीशन क्या थी कि किसी भी दो का सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड, यानी कि लार्जेस्ट को चेक करते हैं। देखो इसका था डिस्टेंस 5, इसका डिस्टेंस था 10, उसका डिस्टेंस था 15। तो आपने क्या देखा, इसको लाइन डाल देते हैं यहाँ पे, कंक्लूजन निकाल देते हैं। कंक्लूजन आपने क्या देखा कि MA प्लस AG, अगर MA और AG को प्लस कर दूं, दो छोटे वालों को प्लस कर दूं, तो देखो वो तीसरे वाले के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। ये था 5, ये था 10 और ये आ रहा है 15, 15 is equals to 15। yes, hence points are collinear, hence points are collinear, points
कोलिनियर है, सो गिवन पॉइंट्स lie on the straight line, same straight, थोड़ी स्पेस कम पड़ गई है मेरे पास, सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो पॉइंट्स कोलिनियर है और ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाइन करते हैं। आ गया क्वेश्चन समझ में? सेम 7th क्वेश्चन, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6, वही प्रॉब्लम नंबर 6 का मेथड यूज करो टू चेक द पॉइंट दिस आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम प्रूव करना है कि सेम स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि पूरा प्रोसेस दोबारा चलेगा। और नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। फिर कह रहा है इसको प्लॉट भी करो ग्राफ में और चेक करो। तो पॉइंट्स लेते हैं -5 -1, क्वेश्चन नंबर 7, एक पॉइंट है -5 -1, दूसरा पॉइंट है -2 -5, शायद चेक कर लेता हूं मैं एक बार, -2 -5, और एक है 4 -12, 4 -12, 3 पॉइंट है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। -5 -1 ABC RMC है, अच्छा RBC, -5 -1 -2 -5 और 4 -12, ठीक है। नाम क्या थे? M नहीं था, सॉरी, RBC, तो नाम वही रख लेते हैं जो बुक में दे रखा है, R B और C। देखो करना वही है, केस 1 में R -5 -1, B लेना है -2 -5, ये हमारा पहला केस हो गया। ऐसे केस 2 में हम ले लेंगे, B ले लेते हैं -2 -5 और C ले लेते हैं 4 -12। फिर केस 3 ले लेते हैं, केस 3 में ले लेते हैं R -5 -1 और C पॉइंट आएगा 4 -12। आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए, एक एक करके तीनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो पहले हम ले लेते हैं x1 y1 x2 y2। हम ले लेते हैं पहला केस RB अंडर रूट, फॉर्मूला आपको आता है, आप चाहो तो डायरेक्ट ले सकते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 -5 और -1 हो जाएगा +1। RB ये आ गया 3 का स्क्वायर आ गया 9, -5 + 1 -4 का स्क्वायर आ गया 16। दिस इज इक्वल्स टू √25, दिस इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ये 5 है। ऐसे यहाँ पे दिस इज x1 y1, दिस वन इज x2 y2। BC का फॉर्मूला लगा लेते हैं, सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 4 + 2, देखो x2 - x1, 4 माइनस तो लगता ही है, माइनस तो लगता ही है ना, माइनस तो लगता है, लेकिन यहाँ पे -2 होता है तो ये +2 बन जाता है, प्लस -12, माइनस तो लगना ही है, यहाँ पे माइनस फॉर्मूले में ही है, और y1 इज -5 यानी कि +5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, -12 + 7 इज -7, -7 का स्क्वायर इज 49, ठीक है, 49 प्लस करते हैं, ये हमारा आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम सही चल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आंसर मिलाना भी जरूरी है। दिस इज 85 यूनिट्स, 85 रूट से बाहर नहीं निकल सकता, अभी इसे अंदर रहने देते हैं। फिर ये आ गया बेटा x1 y1, ये आ गया x2 y2, RC सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 is 4, x1 is -5 तो +5, y2 is -12, y1 is -1 तो +1, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास प्लस करने पे आ रहा है 202 यूनिट्स। रूट से ये भी बाहर नहीं निकल पा रहा। तो अब देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कोई भी दो छोटे, ठीक है, ये रूट से बाहर नहीं आ रहा, ये रूट से बाहर नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, इसको भी रूट से बाहर ही नहीं निकालते, इसको भी 25 ही रहने देते हैं, ठीक है। ये 25 और 85 छोटे हैं, 202 बड़ा है, तो एक काम कर सकते हैं कि RD छोटे दो, RD और BC क्या बड़े वाले के इक्वल आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। √25 √85 क्या √202 के इक्वल होते हैं? पहली बात तो ये रूट दोनों को भी प्लस हो ही नहीं सकते,
ऐसे कभी रूट प्लस ही नहीं हो सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये प्लस ही नहीं हो सकते, इट इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ये एक लाइन पे लाई नहीं करते। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि आप सॉल्व करो और बताओ सेम स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं है, और अब इसको प्लॉट भी करना है बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स को। बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट का मतलब है 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन दोनों के पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, यहीं पर बना के दिखाता हूं, ठीक है, यहां से बाद में उठा लेंगे, ठीक है। ये बना के दिखाते हैं आपको ग्राफ, ग्राफ बनाएंगे दोनों को, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं दोनों। यहाँ तो आपको दिक्कत हो गया ना देखने में, यहाँ दिक्कत होगी आपको, तो कैसे करें, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इसको यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ बना लेते हैं। चलो यहाँ बना के देखते हैं ग्राफ कि क्या लाइंस आ रही है कि नहीं आ रही। पर मैंने बड़ा कर दिया इसको ग्राफ को, आप आराम से देखना। अब क्वेश्चन नंबर 6 के जो पॉइंट्स हैं वो मैं ले लेता हूँ, -3 -4 0 0, -3 -4 0 0, ठीक है, -3 -4 0 0। तो रेड से ले लेते हैं, -3 -4, x का -3 y का -4, ये रहा पॉइंट, -3 -4 0 0, दूसरा पॉइंट ये रहा। तीसरा पॉइंट था 6,8, 6,8, x का 6 ये जा रहा है ऊपर, जा रहा है ऊपर, जा रहा है, और y का 8 यहाँ से आ जाएगा, y का 8 यहाँ से आ जाएगा, 6 यहाँ से जाएगा, ये पॉइंट है। आपको देखने क्या ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। मेरे पास यहाँ पे लाइन भी होती है, अगर मैं चेक कर लेता हूँ, अगर आ जाती है तो मैं ऐसे उठा लेता हूँ, नहीं तो हम हाथ से लाइन खींच देंगे इसकी। यहाँ है तो है, चेक कर लेते हैं आ रही है कि नहीं आ रही है। ब्लैक पे ब्लैक दिख नहीं रहा मुझे कहीं पर भी। शेप्स दोबारा ट्राई मार के देखें, ठीक है, ये आ रहा है, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, वाओ वंडरफुल वंडरफुल। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। इसमें क्या क्या पॉइंट थे वो चेक कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट था हमारे पास MAG, तो ये था मेरा M, ये था मेरा A और ये था मेरा G। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का, तो भैया कोलिनियर ही आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रही थी, हमने किया भी था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारा, हमने प्रूव भी किया था। अब 7 का देखते हैं, ये कोलिनियर नहीं आया था, यानी कि इसके पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आएंगे। -5 -1, कलर चेंज कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। -5 -1, x का -5 और y का -1, एक पॉइंट ये रहा, -5 -1, -2 -5 और एक पॉइंट आपका था 4, -12, 4, -12, 4, ओ माय गॉड, 4, -12 तो मेरे पास बनेगा ही नहीं मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ग्राफ ही नहीं है नीचे, मैं फंस गया। तो मेरे को एक डमी फिगर देनी पड़ेगी, -10 -11 -12, 4, -12 को यहाँ आएगा कहीं पर, ठीक है। तो अब जब मैं इस लाइन को जोड़ने की कोशिश करूंगा तो देखना ये लाइन जुड़ेगी नहीं, ये लाइन जुड़ेगी नहीं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, ये पॉइंट यहां पे था मेरा, ये देख रहे हो, ये पॉइंट था मेरा, ये तो मैच ही नहीं हुआ इसमें। ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट यहां पे था, एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां था और एक पॉइंट यहां था। तो हमारे पॉइंट थे, इसके नाम क्या थे, आर बी सी। ये देखो आर ये रहा, ओके, बी यहां पे रह गया और सी मिल गया, ये पॉइंट मैच नहीं हो रहा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसलिए ये वाली लाइन कोलिनियर है क्योंकि इसके तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे थे और ये लाइन पे नहीं आ रहे थे, तो इट इज नॉट कोलिनियर। बेटा ये आपने ग्राफ में बनाना है, प्रॉपर ग्राफ कॉपी लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे बेकार से लगता है, कुछ इतना कुछ इसमें है नहीं खास, ठीक है, कुछ है ही कुछ भी नहीं है। इसके लिए भी अपने को एक ग्राफ चाहिए, वो ग्राफ मंगा लेते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, कह रहा है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन को वन वर्टेक्स लेनी है, ये रहा आपका ओरिजिन, इसको आपने एक वर्टेक्स लेनी है, ठीक है, ये ले ली मैंने एक वर्टेक्स, डन, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लॉट द वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टेक्सेस, वर्टेक्स मतलब होता है कोना, जैसे एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल की होती है वर्टेक्सेस, ए बी सी, ये वर्टेक्स है, ये और ये वर्टेक्स होती है, ठीक है। तो कह रहा है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन को ले लिया आपने एक वर्टेक्स, ये आपका ओरिजिन होता है, इसको एक वर्टेक्स ले लिया, और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दो, बस खत्म, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट भी होना चाहिए, 90 डिग्री भी होना चाहिए, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, दो साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल होनी चाहिए ट्रायंगल की, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, कुछ भी जो आपका दिल करे, मैंने यहाँ पे क्या लिया, देखो ये मैं 5 तक गया हूँ, 0 से 5 और ये रहा 5, ये देखो मैं यहाँ गया, यहाँ गया, एक मिनट को इसको और थोड़ा रब कर देते हैं, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया भाई, ठीक है, इसको एक रब कर देते हैं, जब बना ही रहे तो बढ़िया बनाएंगे, तो इरेजर, इरेजर से इरेज कर देते हैं, ठीक है, और शेप्स पे जाते हैं, ये लिखते हैं, देखो 5 सेंटीमीटर पे गया ना, और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये देखो, इस बात को समझना, ठीक है, यहां से देखो कितना क्लियर है, देखो उससे बोला है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन को मैंने वर्टेक्स ले लिया, यानी कि हो गया 0 0, ये हो गया 0 0, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ओरिजिन आपका यहाँ पे हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, सबको पता है राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल तो पता ही 90 डिग्री, और आइसोसेलेस कैसे है, ये देखो यहाँ पे है 5 और यहाँ भी मैंने लिए 5, ये देखो ये 5, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये हो गया आइसोसेलेस भी हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया, खत्म। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ये क्या आ रही है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी 5, ये बन गया हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। सेकंड पार्ट कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ, कह रहा है एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, राइट नहीं बोल रहा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ जिसकी एक वर्टेक्स थर्ड में हो, एक वर्टेक्स फोर्थ में हो। ये पता है फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, सबको पता है। तो बना दो ना यार, एक वर्टेक्स थर्ड में आ जाए, एक वर्टेक्स फोर्थ में आ जाए, जो तुम्हारा दिल करे वो कर लो। ये लो शेप बना लो कोई भी, जो तुम्हारा दिल करे, ये लो यहां से ले आओ, ये लो, ये ले आया मैं, माइनस कहां तक ले आऊं, मेरे स्पेस भी होना चाहिए ना मेरे पास, ये मैं ले आया, चलो यहां तक ले आया मैं, लेके आ गया -6 तक, ठीक है, ऐसे ही यहां भी 6 तक ले आओ, ये लो, ये आया -6 के आसपास और ये भी इस तरफ आ गया, ये लो, समझ गए, ये लो, इसको इससे मिला, खत्म। क्या दिक्कत है, ये देखो यहां से लेके यहां तक आपको दिख रहा होगा 6.5, तो इधर भी 6.5 आ गया और एक आपको शेप मिल गई और आपने कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। मान लो अगर ये यहाँ पे पॉइंट जो है आपका मार्क कर देता हूं, अगर ये मार्क करने पे मेरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 8 है, तो यार है मान लो -6, तो यहाँ पे आ रहा है 6,8, डन है, 6 6 हो गया ना, बस खत्म हो गया, फिनिश। क्या दिक्कत है, ये दिस आर थ्योरेटिकल पार्ट, ये थ्योरेटिकल पार्ट में होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। The following table shows the coordinate of point S, M and T, यहाँ पे लिखा S, यहाँ लिखा M, यहाँ लिखा T। In each case state whether M is the midpoint of the segment ST। आपको बताना है जो आपको M दिख रहा है क्या वो S और T का मिडपॉइंट है, इस M is the midpoint of ST, yes or no लिखना है, यहाँ पे yes और no लिखना है और रीजन देना है। When M is the midpoint of ST can you find any connection, अरे यार ये तो अपने को आता है यार, मिडपॉइंट तो आता है, पहला केस फर्स्ट, S के पॉइंट है -3,0, E के पॉइंट कितने होता है हमारा 3,0, ये दिया है, S भी दिया है, T भी दिया है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है, x1, दिस इज x1, दिस वन इज y1, दिस इज x2, दिस वन इज y2, ठीक है ना। तो x1 + x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या होती है, y1 + y2 अपॉन 2, तो x = -3 +
3 अपॉन 2, y की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस y2। तो x की वैल्यू क्या होगी देखो -3 और 3 हो गया 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0। याद रखना 0 के नीचे कुछ भी आ जाए दुनिया की कोई भी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये भी हो गया 0 अपॉन 2, तो y भी हो गया 0। तो हमारे मिड पॉइंट आ गया 0 0। यहां देखो m के पॉइंट 0 0 थे, तो m का वर्टेक्स 0 0 ही आ रहा है। हमारा एक्यूरेट आंसर है इस पार्ट में, दिस इज केस 1, यस ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। खत्म। ऐसे ही आप ले लो केस 2, सारे केसेस को सॉल्व कर लो। यहां पे s इस बार क्या दे रखा है, यहां पे s दे रखा है 2, 3, यहां पे t कितना दे रखा है 4, 5, यहां पे 2, 3, यहां पे 4, 5। अब आप चेक करो m है कि नहीं है। सेम बेटा ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सेम x की वैल्यू होती है x प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y क्या होता है 3 प्लस 5 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 3, 8 अपॉन 2 4। तो मेरा m के पॉइंट 3, 4 आ रहे हैं, और यहां पे भी 3, 4 दे रखे हैं, तो ये भी यस हो गया कि यस ये भी मिड पॉइंट। अगला केस अपने पास केस 3, सारे केस करके देख लेते हैं। केस 3, इस बार s के पॉइंट है 0 0, t के पॉइंट है 0, -10। अब फिर वही करना मिड पॉइंट, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। फिर x की वैल्यू निकालो, होती है x1 प्लस x2, 0 प्लस 0 अपॉन 2, y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2, 0 माइनस 10 अपॉन 2, 0 अपॉन समथिंग 0, -10 अपॉन 2 इज -5। तो बेटा m के पॉइंट आ गए 0, -5। लेकिन ध्यान से देखो यहां पे लिखा है 0,5, यानी कि ये गलत है, नो हो गया। 0,5 इज नॉट द मिड पॉइंट, क्योंकि आंसर आ रहा है 0,5, तो ये वाला पार्ट गलत है। ऐसी केस 4 है हमारे पास। केस 4 में s दे रखा है -8,7 और t दे रखा है 6,-3। अब फिर ये x1 y1, ये x2 y2, फिर निकालो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y हो गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 2, यानी कि -1। 7 में से 3 गए 4 अपॉन 2, y की वैल्यू आ गई 2। तो m के पॉइंट आ रहे हैं -1, 2। चेक करते हैं, वहां पे ये लिखा है, वहां लिखा है 0, -2, तो ये भी हो गया नो। बात समझ में आ गई? तो ये यस था, और ये दोनों नोट थे। रीजन फॉर योर आंसर तो हमने करके दिखा दिया, दिस इज आवर रीजन ऑफ द आंसर। ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कह रहा है कोई कनेक्शन ढूंढो, यूज द कनेक्शन, कोई कनेक्शन को यूज करो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये लो भाई साहब, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया बोलते। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि m जो है वो AB का मिड पॉइंट है। A के पॉइंट दे रखे हैं 3, -3, B के पॉइंट दे रखे हैं x, y, और m के पॉइंट दे रखे हैं -7, 1। खत्म। उसने खुद बोला है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आप सबको तो मिड पॉइंट फार्मूला में सिखा के थक गया। मिड पॉइंट फार्मूला कहता है जो मिड की वैल्यू है, यानी कि जो -7 है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू x किसके इक्वल होगी? दिस प्लस दिस, 3 प्लस x अपॉन 2। और ये जो 1 वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? -4 प्लस y अपॉन 2। यही तो फार्मूला है। दिस प्लस दिस अपॉन 2, -7 -4 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। पीछे यही तो करते हुए आ रहे हैं हम लोग। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ बच्चों का बहुत वीक है। ये हो गया -40, 3 प्लस x, क्रॉस कर दिया, इधर चला गया ये, 3 को इधर बुला लो, -14 -3 इज इक्वल टू x, -17 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई -17। क्रॉस करो, 2 इज इक्वल टू -5, 4 प्लस y, 4 को इधर बुला लो, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू y, तो 6 इज इक्वल टू y। तो x y हमारा b था, तो b के पॉइंट्स क्या आ गए हमारे -17,6। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। एक मिनट होल्ड डाउन करो जरा। होल्ड डाउन इसलिए कि देखते हैं ये वीडियो इतनी काफी है, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।